गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परन्तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदनीय संत महापुरुषों, मंडली के सभी संतजन हैं और आप सभी भक्तजन श्री चिदानंद जी, श्री परमानंद जी, श्री गेंद्राम साहू जी, श्री योगराज साहू जी, श्री विजलाल साहू जी, श्री देवेंद्र साहू जी, श्री किशोर साहू जी, श्री खिलानंद साहू जी, साथ में उनकी अर्धांगिनियां भी है, लेकिन माफ करना। आप सभी माताएं बहनें, मैं तो पहली बार आपके गांव में आया हूं और सदगुरु की बड़ी कृपा है। साहेब के नाम का पाती लेकर गांव-गांव जाता हूं और सबको सुनाता हूं, यही मेरा काम। सदगुरु के प्राकट्य धाम जो लहर तारा काशी है, वहां का मैं निवासी हूं और साहेब की ही आज्ञा से, साहेब के ही आदेश से जो मैंने ये सेवा धर्म अपनाया है कि आप सबके बीच जाकर साहेब के ही नाम का गुणगान करूं, उनके उपदेशों को सुनाऊं और आपके जीवन में सात्विकता आवे, सदाचार आवे और जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए मैं सदा आपको सत्प्रेरणा देता रहता हूं। प्यारे हंसनों, यह मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है। मनुष्य का जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा अनमोल है और संतों का काम यही है कि इसकी मोल पहचानो, इसकी कीमत जानो। ऐसे ही नहीं मिल गया, ऐसे ही नहीं मिल गया जीवन। आपका कोई पुण्य कर्म था पिछले जन्मों का, कोई श्रेष्ठ कर्म था पिछले जन्मों का, जो आपके जीवन मिला। जानते हो, भगवान बुद्ध से किसी जिज्ञासु ने, किसी साधक ने पूछा था, भगवान कृपा कर मुझे ये बताओ कि मैं मनुष्य के जीवन में कैसे आया, ये मनुष्य का तन मुझे कैसे मिला। कहते भगवान बुद्ध थोड़ी देर आंखें बंद किए और चिंतन में लग गए और फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल करके जो साधक को बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या कहा भगवान ने? उन्होंने कहा, हे जिज्ञासु, हे साधक, मैं देख रहा हूं कि पिछले जन्म में तुम हाथी योनि में थे। कौन सी योनि? हाथी योनि। हाथी योनि में थे तुम। जानते हो, तुमने एक करुणा की, एक करुणा का कर्म किया, एक करुणा यानी दया का कार्य किया। और वो कार्य क्या था? तुम हाथी योनि में थे, जंगलों में रहते थे। एक बार जंगल में बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई और जब बहुत बारिश हुई तो सब पशु इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाकर, अपनी रक्षा करने, कोई छांव ढूंढने, कोई आश्रय ढूंढने। उसके बाद जब बारिश थमी है तो दूसरे दिन जब सूरज उगा, धूप निकली, क्योंकि बड़े दिनों बाद बारिश हुई थी, बारिश तो बहुत हुई लेकिन
धरती ने पानी सोख लिया। तुम एक पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन तुम्हारे शरीर का वजन इतना कि जहां तुम खड़े थे तुम्हारे पैरों के निशान बड़े बड़े गड्ढे रूप में पड़ गए। तो जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े थे और बहुत देर तक खड़े थे जब मानो विश्राम के लिए खड़े थे, जानते हो उसे समय एक गिलहरी आई। वो कहीं आश्रय ढूंढ रही थी, कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी, और उसी समय संयोग देखो वो आश्रय ढूंढ रही थी और तुमने अपने पैर को उठाया था। तुमने अपने पैर को उठाया था। कभी होता है ना, जानवर पैर उठाते हैं, कोई मक्खी काट दिया, मच्छर काट दिया, कीड़े काट दिया तो उठा लेते हैं, पूंछ से भगाते हैं, पैर उठाते हैं, पटकते हैं, हिलाते हैं। शायद यही कोई बात रही हो। वो तुमने अपने पैर उठाए और पैर उठाने के बाद जो गिलहरी आश्रय ढूंढती थी उसने देखा, अरे तो बड़ा सुंदर गोल सा गड्ढा है, इसमें तो मैं छुप सकती हूं। और तुम उसमें आकर के दुबक गई। तो वो गिलहरी आकर के दुबक गई, छुप गई। उसे तो लगा मुझे बहुत सुंदर आश्रय मिल गया। तुम्हारी नजर पड़ गई, ये भी संयोग था। तुम्हारी नजर पड़ गई, ये भी संयोग था। तुम्हारी नजर पड़ी, तुम्हें वहीं पर करुणा आ गई, दया आ गई। ओह, ये गिलहरी, अगर मैं पैर रखूं ये गिलहरी तो चली जाएगी, मर जाएगी। तुम्हें दया आ गई और तुमने पैर उठाए ही रखा और वो दुबक गई। उसे तो लगा मुझे कोई स्थायी घर मिल गया। वो जाने का नाम न लेती थी और तुम उठाए उठाए थकने लगे और एक ऐसी भी स्थिति आई कि तुमसे खड़ा नहीं रहा गया और तुम गिर गए। और न सिर्फ तुम गिरे बल्कि गिरने के बाद तुम्हारी मौत हो गई। और उस मौत के बाद जो तुम्हें शरीर मिला, ये मनुष्य का शरीर मिला। सोचो, उस हाथी ने भी एक पुण्य कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, उसके कारण से मनुष्य का तन मिला। आप सोचो, हम सब सोचे इस बात को, ये हमें जो जीवन मिला यूं ही नहीं मिला है। ध्यान में रखना, ऐसे ही नहीं मिल गया है। कोई खैराती में जीवन नहीं मिलता है। मनुष्य का जीवन कोई खैराती में नहीं मिलता है। कोई न कोई आपने अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया, क्योंकि उस परमात्मा के पास भी लंबी लाइन लगी है। जैसे सब चिल्ला रहे परमात्मा, अरे हम भी हैं, जल्दी करो, कोई न कोई शरीर दो, नीचे भेजो। परमात्मा भी कहते अरे रुक, चुप रहो, तुम बहुत चिल्ला रहे हो, यहां बहुत भीड़ लगी है, यहां भी बहुत भीड़ है। फिर कोई चिल्लाता है परमात्मा हमारा भी ख्याल रखना, ध्यान रखना हम पर। परमात्मा फिर कहते हैं अरे ठीक है, सबका ध्यान है, लेकिन नीचे कोई स्पॉन्सर माता पिता के रूप में तैयार मिले तब तो। कोई माता पिता हो तब तो, कोई माँ तुम्हें अपने गर्भ में लेने के लिए तैयार हुए तब तो भेजूं, ऐसे ही कोई भेज दूं क्या? इसलिए हम कहते हैं ना, माता पिता सदा वंदनीय है, उसका एक बड़ा कारण है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में आगे की यात्रा करता है। ध्यान में रखना इस बात। हमारा एक ही शरीर नहीं है। ये जो शरीर दिख रहा है इसको कहते हैं स्थूल शरीर, और इसके बाद एक और शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के गिर जाने के बाद सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करता है। स्थूल शरीर को हम सब देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को सिर्फ योगी जानते हैं। और मुक्ति का मतलब है जो स्थूल शरीर को भी त्याग दे
और जो सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दे वो परम योगी होता है। योगी का मतलब जो सूक्ष्म शरीर को जाने, मनुष्य का मतलब है जो सिर्फ स्थूल शरीर से जिसका परिचय हो, लेकिन परम योगी वो है जो सूक्ष्म को भी जानता है, स्थूल को भी जानता है, और न सिर्फ जानता है बल्कि इन दोनों शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए जो साधना तप भजन सुमिरन करता है और अंत में उस परम पद को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परम योगी। प्यारे हंसजनों, इसलिए मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। साहब ने क्या कहा? साहब कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। सभी संतों ने महिमा गाई। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी ने भी कहा है, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है गोस्वामी जी ने कि मनुष्य का जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से। लेकिन जितना बड़ा सौभाग्य लेकर हम जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, उस मनुष्य के शरीर में, उस योनि में, इस जीवन में उतना ही द्वंद्व भी है, उतनी ही परेशानी भी है, उतनी ही समस्याएं भी है। समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि इस जीवन में मनुष्य के साथ विवेक भी है और वासना भी है। विवेक भी है और वासना भी है। विवेक हमें ऊपर जाने के लिए प्रेरित करता है, वासना हमें नीचे जाने के लिए ढकेलती है। और यही द्वंद्व है जीवन का। इस द्वंद्व से जो ऊपर उठ गया, माना कि नीचे जाना बड़ा सरल है। प्रवृत्तियां हमारी जो है हमेशा अधोगामी है, नीचे की ओर ले जाती है हमेशा। तो सीढ़ी है, मानो सीढ़ी उसे ही कहते हैं जो ऊपर भी ले जाए और नीचे भी ले जाए। ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा चित्त है, यही सीढ़ी का काम करता है। जिसने मन को साध लिया, जिसने मन को जान लिया, वो नीचे की तरफ यात्रा नहीं करता है, उसकी यात्रा ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। प्यारे हंसजनों, तो मनुष्य का जीवन मानो एक चौराहे की तरह है। चारों तरफ रास्ते, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। बड़ा द्वंद्व है इसीलिए। अच्छा, मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है जानते हो? स्वतंत्रता। चिंतन करो माताओं बहनों, ये कोई बहुत बड़े कोई शास्त्र की बात नहीं है, कोई दर्शन की बात नहीं है। चिंतन करो, साथ साथ चिंतन करो। मैं सुनाता हूं तुम्हें, मैं समझाता हूं तुम्हें। आप देखो अपने आसपास, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो। आपसे श्रेष्ठ कोई है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। स्वतंत्रता है मनुष्य की पहचान, स्वतंत्रता है मनुष्य की खूबी, स्वतंत्रता ही मनुष्य की विशेषता है। लेकिन यह स्वतंत्रता कभी दुर्भाग्य भी बन जाता है और कभी सौभाग्य भी बनता है। यही स्वतंत्रता। सब मनुष्य, सब और दूसरे योनियों को आप देखो, कभी कभी हम देखते हैं गाय को, पशुओं को, है ना, पक्षियों को, तो मन में कभी कभी ईर्ष्या जगती है। कभी कभी अपने इस जीवन के प्रति बड़ी घृणा और बड़ी नफरत की भावना पैदा होती है। बेकार है जी, ये देखो कि कोयल बैठी है, कितनी बढ़िया कू कू कर रही है।
सुनकर के ऐसा मन होता है? कभी बंदरों को देखते हो तो कहते हैं कितना बढ़िया जीवन है, दिन भर उछल कूद किए, खाए पी, रात को सो गए, कल की कोई चिंता नहीं, न घर की चिंता है, न बिजनेस की, न व्यापार की, न नौकरी है, क्या जीवन मिला बेकार का। ऐसा कभी कोई क्षोभ होता है कि नहीं? होता होगा। कभी गाय को देखो तुम, दिन भर चलती है, रात को बड़ी शांति से पागुए बांसती हुई देखोगी आप, जुगाली कर रही है, उसे देख करके लगता है हमसे अच्छा जीवन तो इस गाय का। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। थोड़ी सी संवेदना को बढ़ाओ तो आपको लगेगा। छोटी छोटी चीजों में आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी, कोई ना कोई सबक मिलेगी, कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी, उपदेश मिलेगा। देखो जरा, थोड़ी संवेदनशीलता लाओ। तो मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी पहचान है हमारी स्वतंत्रता, और इस स्वतंत्रता से ये दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी। मैंने दोनों बात कही, दुर्भाग्य भी है। स्वतंत्रता प्राप्त करके मनुष्य कभी कभी इतने घृणित और गर्हित कर्म करता है, तो हम कभी कभी कह देते हैं अरे ये तो क्या कहते हैं उसके लिए? हम ये कहते हैं ये तो पशु से भी गिरा हुआ है, पशु से भी गया बीता है। क्यों कहते हैं वैसे? क्योंकि उसी स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता ने हमें नीचे गिरा दिया, पतित कर दिया। और उसी स्वतंत्रता को प्राप्त करके कोई बुद्ध हो जाते हैं, कोई सदगुरु कबीर हो जाते हैं, कोई महावीर हो जाते हैं। ये स्वतंत्रता है हमारे लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य। अब देखिए, अब हमें पहचानना क्या है? पशु है श्रेष्ठ जरूर कहीं कहीं, लेकिन वो बंधन से मुक्त नहीं है। वो बंधन से मुक्त नहीं, बंधन में बंधा हुआ है। कैसे? जब तुम उसको भोजन दो तब वो भोजन करेगी, भोजन करेगा। जब उसे मुक्त करो तो मुक्त होगा। ये तो सामान्य बात है, लेकिन और जो बंधन है सूक्ष्म, उसे भी समझो। वो बंधन ये है कि जितनी उसकी व्यवस्था है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, न पशु, न पक्षी, न कोई भी। कोई भी पशु कभी विचार नहीं कर सकता कि चलो आज धर्माधिकारी साहब हमारे गांव में आए हैं कि हम सत्संग सुने। वो तो बंधे ना, सामने बंधे तो हैं। कोई आए बैठे हम सत्संग सुनने, यही है, यही उनमें कमी है। माना कि उनके जीवन में शांति है, माना कि उनके जीवन में सुकून है, माना कि उसके जीवन में कोई आपाधापी नहीं है, माना कि उसके जीवन में कोई लोभ लालच नहीं है, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, शांति है। लेकिन वो शांति वो सम्माननीय नहीं है, वो प्रशंसनीय नहीं है। एक नौकर भी शांत रहता है, आपने देखा होगा। एक गुलाम भी शांत रहता है, गुलामी करता है सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी हमें ऐसा भी, उनको काम करने वालों को भी हम ऐसा कहते हैं व्यवहार में, अरे हमारे मन बने बनिहारे से मन बनेगा, कहते हैं। छत्तीसगढ़ी जानते हैं? हाँ, आप लोग तो छत्तीसगढ़ी बोलते हो। मैं आ रहा था ना, तो हम संतों के साथ थोड़ी दूर बढ़े थे, यही कहीं होगा आपके गांव के आसपास। हमें क्या पता था यही छठियार पर है, नहीं तो हम पानी पी के नहीं जाते। हाँ, तो मैंने संतों से कहा अरे बैला वाला जा रहा है, उनसे पूछना जरा कि लोग उड़िया में बोलते कि हिंदी बोलते कि नहीं। तो हमारे संतों, मैंने पूछा ये कौन सा गांव है भैया? तो कहता है एहा। मैं कहूं बस, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में एहा कहेंगे कि नहीं? मतलब ये गांव के बारे में पूछ रहा है, यही गांव एहा ऐसे बोलिस। मैं कहूं हाँ, बस जान गया। अब मुझे गांव जानना ही नहीं, मैं तो थी तो भाषा जान ली थी। तो तुम भाषा जानते हो, तो कभी कभी तुम कहते हो, क्या कहते हो?
हमारे मल्ले बनिहार मन बने हैं जी, का हो सामान मन कर 10-20 एकड़ 50 एकड़ जमीन जायदाद है? हम तो पूर्वे नहीं करन दे, बेच दे, ओला दे, दवाई के दे, खातू के दे, बनिहार के दे, कटाई के दे, बोलते हो नहीं? बचता क्या है आपके पास? कुछ भी। ये बनिहार मन बने, काम करे कि नहीं करे, 300 रुपये रोज की रोजी देना है ना? और वो बनिहार भी क्या करते हैं, दिन भर काम किए, रात को भोजन करते हैं, ऐसी एक नींद सोते हैं कि चाहे मच्छर काटे चाहे भूंगर्रा काटे, नींद नहीं टूटती है, नहीं टूटती। और उसको देखकर हमारे अंदर कभी कोई मन में आता है कि क्या बढ़िया सुकून की जिंदगी, लेकिन वो भी जिंदगी प्रशंसनीय नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बंधन युक्त है। इसलिए प्यारे अनुजनों, महापुरुषों ने सदा इस मनुष्य के जीवन की महिमा गाई। महिमा इसलिए गाई कि इसी जीवन में रह करके, इसी जीवन में तुम उसे जान सकते हो। पशु नहीं देख सकता, पशु बस दृश्य को देखता है, लेकिन मनुष्य दृश्य के साथ साथ जो अदृश्य छुपा बैठा है भीतर, उसे भी देखता है। दृश्य के भीतर जो अदृश्य है उसे भी देखने की क्षमता है। तो मात्र मनुष्य को, यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। चिन्मय के, मृण्मय के भीतर में एक चिन्मय निवास करता है। उस मृण्मय के अंदर जो चिन्मय है उसे देख पाने की क्षमता है तो मनुष्य को है, मनुष्य को, और पशु को नहीं, किसी को भी नहीं। एक राजा था, संत के पास गया, और राजा था तो चूंकि राजा का रुआब भी साथ में था, कमर में तलवार बंधी थी। संत के पास गया अपने कुछ सैनिकों के साथ, और संत के पास, चूंकि संतों के साथ उनके शिष्य भी थे, आश्रम था, छोटी कुटिया थी, 2, 4, 5 उनके शिष्य थे। तो राजा गया और जाने के साथ ही, चूंकि राजा का गर्व भी साथ में था, अकड़ भी उसके साथ थी, उसने संत से पूछा, क्या? कि मैंने बहुत सुना है स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में, आप बताओ स्वर्ग क्या है और नरक क्या, यही जानने आया। और मैंने तुम्हारी खबर सुनी, मैंने तुम्हारे बारे में जाना कि तुम्हारे भीतर का दिया जल चुका है, तुम ज्ञानी हो, इसलिए आया, भरोसा करके आया। संत ने उसकी अकड़ को पहचानी, संत ने उसके अभिमान को देखा, क्योंकि राजा था और राजा होने की अकड़ भी थी, अभिमान भी था। और जानते हो, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो निराभिमानी होता है। अभी साहब जी कह रही थी ना कि संत मिलन को ताजी चालिए तज ममता अभिमान, संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत और गुरु के पास जाओ तो अभिमान और अहंकार को वही छोड़ के आओ, वही छोड़ के आओ। हम तो ये कहते हैं सत्संग में आने वालों को, सिर्फ पानी ही मत उतारो बाहर, सिर्फ जूते चप्पल मत उतारो बाहर, पगड़ी भी उतार के आओ। पंडाल के बाहर पगड़ी भी उतार के आओ, और अहंकार भी उतार करके आओ, अभिमान भी उतार करके आओ, तभी सच्चे श्रोता बन सकते हो। अगर कोई भी हो श्रोता, बैठने वाले, सुनने वाले, किसी भी प्रकार का अहंकार और अभिमान लेकर आओगे तो कभी भी सुन न पाओगे। इसलिए न सुन पाओगे कि जो पहले से भरा है उसमें क्या अटेगा, कैसे अटेगा, बोलो ना। संत ने पहचाना, बड़े अभिमान से आया है, पूछ तो रहा है, पूछ तो रहा है, लेकिन अकड़ से पूछ रहा है। राजा होने की अकड़ है, राजा होने का अहंकार है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। संत ने पहचाना, और पहचानने के बाद उसने युक्ति अपनाई,
क्योंकि संत हमेशा युक्ति से समझाते हैं। हाँ, जब देखते हैं कि ये सीधी सीधी बात समझ नहीं सकता तो कोई न कोई युक्ति अपनाते हैं। साहब भी तो युक्ति अपनाते थे, कबीर साहब। उनकी उलटवासियां क्या है? युक्ति। क्योंकि साहब जानते थे ये कोई सीधी बात सुनने वाले नहीं, बहुत समझा चुका है, तो कभी उल्टी बात कहते थे। हाँ, उल्टी बात कहते थे। उनकी उलटवासियां वैसी ही है। उल्टी बात कहो, जब उल्टी बात कहोगे तो लोग समझने के लिए आएंगे, ये कैसे कहते हो तुम, ये क्या कहते हो तुम। बरसे कंबल भीगे पानी, हाँ, इस तरह की उलटवासियां साहब की बहुत है। पहले दही जमाए के पाछे दुरिये गाय, बछड़ावा के पेट में आम और माखन हाट बिकाए। अब इस तरह की बातें कोई चौराहे में कहे तो आदमी कहेगा क्या कहते हो भाई, ऐसा होता है क्या? पहले दही जमाए के पाछे दुरिये गाय, पहले कोई दही जमाएगा बाद में गाय दुहेगा। अरे गाय दुहोगे तभी तो उस दूध का दही जमाओगे। तो आदमी जो होते थे साहब इकट्ठा करते थे इसी तरह उल्टी बात कर करके, तो लोग सुनने के लिए आते थे। लेकिन साहब का उल्टी बातें कहने का मतलब उल्टा कहना नहीं है, उल्टा कह करके सीधी बात को समझाना होता। उसका अर्थ उल्टा नहीं था। साहब यही कह रहे, पहले दही जमाए के कहने का मतलब ये पहले भक्ति को जमाओ, पाछी तो ये गाय, मतलब उसके बाद ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या गलत है, उल्टा है कहीं बताओ। पहले दही जमाओ माने भक्ति को जमाओ, फिर गाय पाछे तो ये गाय, मतलब फिर गुरु से संत से ज्ञान रूपी दूध को दूहो। बात तो सीधी है ना। ऐसे ही साहब भी समझाते थे उलटवासी से। संत ने कहा, संत ने अपनी युक्ति अपनाई, इसे समझाना है लेकिन अकड़ बहुत है, और पूछ रहा है स्वर्ग क्या है नरक क्या है। जिज्ञासा नहीं है, अहंकार है, अभिमान है। प्यारे हंसनो, सदा गुरु के पास जिज्ञासु बन करके जाओ, सदा संत के पास मुमुक्षु बन करके जाओ। धर्मदास साहब का इतना बड़ा नाम क्यों हुआ, कभी विचार किया आपने? 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिया अटल 42 वंश। लोग सवाल करते हैं क्या साहब मुक्ति का अधिकार सिर्फ धर्मदास साहब को दिया? मैं इसका इस तरह अर्थ नहीं करता। मैं कहता हूं धर्मदास साहब कोई व्यक्ति नहीं, जिसके अंदर श्रद्धा है, निष्ठा है, भक्ति है, जो गुरु के चरणों में झुकना जानता है, वो सब धर्मदास है। और वही व्यक्ति गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से मुक्ति के भेद को समझ सकता है, वही समझ सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि धर्मदास साहब कोई मुक्ति का राज है, नहीं। धर्मदास साहब जैसे तुम में पात्रता होगी तो तुम्हें भी सदगुरु तुम्हें मुक्ति का भेद बताएंगे। मुक्ति का भेद यानी ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए झुकना, नमना, नम्रता, ये तो जरूरी है। संत ने युक्ति अपनाई कि इसे तो बताना पड़ेगा, इसके अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। क्या कहा उसने? अरे देखो देखो, किनसे? संत, अपने मन, संत शिष्यों से। शिष्यों से कहा उन्होंने, शिष्यों से कहा उन्होंने, देखो जरा इसको, ये अपने को राजा कहता है। राजा लायक दिखता भी है, राजा लायक दिखता है, और हंस दिए सबके सब, उनका मजाक उड़ा दिया। फिर और पूछ लेता है, कभी आईने में तुमने अपनी सूरत देखी? जो खुद को राजा कहते हैं, और उसे चिढ़ा दिया। और जब चिढ़ा तो राजा था आखिर। उसने फिर तुरंत ही अपने खोची हुई तलवार, जो म्यान में खोची हुई थी कमर में, उसने तलवार हाथ में निकाल ली। संत से कहा, जानते हो ये तलवार? अरे मैंने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना था, तुम्हारी बड़ी ख्याति सुनी थी, आया मैं तुम्हारे पास ज्ञान लेने, जानने।
कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, कि अपमान कराने आया था, अपमान कराने आया था तुम्हारे पास। बहुत देर से देख रहा था, सुन रहा था, लिहाज किया कि तुम संत हो। जानते हो एक ही वार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूं। ध्यान से सुनना। जो ही उसने कहा कि एक ही वार से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर सकता हूं, गुस्से में लाल होकर क्रोध के आवेश में आकर संत ने कहा, राजन तुम कहते थे ना स्वर्ग क्या है नर्क क्या है। राजन यही नर्क है, यही। क्या कहा उन्होंने? यही नर्क है। अर्थात जो तुम्हारे अंदर आवेश आया क्रोध का, तुम क्रोधाग्नि में जले मान और अपमान को लेकर के, यही नर्क है और कोई नर्क नहीं, यही नर्क है। फिर उन्होंने जब उस राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अरे मैं तो सोचता था मेरा अपमान हुआ जा रहा है, लेकिन इन्होंने तो मुझे समझाने के लिए ऐसा किया, तो फिर क्या कहे? फिर क्या किया उसने? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार म्यान में रखी और घुटनों के बल जमीन पे लग करके प्रणाम वंदन किया, अपनी गलती की क्षमा मांगी, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। और जो ही उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, संत ने फिर से कहा, राजन तुम पूछते थे ना स्वर्ग क्या है, यही है स्वर्ग, यही है स्वर्ग। एक क्षण पहले तुम नरक में जीते थे, एक क्षण बाद तुम स्वर्ग में जीने लगे। तुम्हारे अंदर क्रोध आया, तुम नरक में जीने लगे, और तुम्हारे अंदर जब क्रोध के लिए पछतावा हुआ, तुम स्वर्ग में जीने लगे। प्यारे हंसलों, ये पशु नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना इस बात को। ये पशु नहीं कर सकता, ये पक्षी नहीं कर सकता, ये पेड़ पौधे नहीं कर सकता। ये जो परिवर्तन आया, ये अपनी गलती की समझ आई, इसी का नाम विवेक है। ये जो विवेक का जागरण हुआ, ये सिर्फ मनुष्य के अंदर हो सकता है, दूसरे के अंदर नहीं। यही विशेषता है मनुष्य की, यही मनुष्य की विशेषता है कि हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम अपनी गलती का सुधार कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की इतनी महिमा है। और हम जितनी बड़ी संभावनाओं को लेकर आए हैं इस जगत में, कोई भी प्राणी इतनी बड़ी संभावना को लेकर नहीं आया। माना कि आज खोज की जा रही है दूसरे ग्रहों में, दूसरे उपग्रहों में, कि कहीं मनुष्य का जीवन हो, कोई ऐसे जीव हो। कहीं भी अब तक का प्रमाण यही है कि कहीं भी दूसरे ग्रहों में कोई जीवन का चिन्ह नहीं मिला। सिर्फ पृथ्वी, सिर्फ ये हमारी धरती, यही हम मनुष्य के रूप में रहते हैं और यहाँ ही जीव जंतु रहते हैं। इन सभी जीव जंतु में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मैं हमेशा इस बात को इसलिए कहता हूं, जब इतना श्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला, माताओं बहनों भाइयों, तो सोचो इसे यूं ही गंवाने के लिए क्या किया। मैं तो लोगों से समझाने के लिए कभी कभी कहता हूं, अरे पीते 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 गैलन गैलन पी गए, क्या मिला? बोलो ना भाई। उन पीने वालों को कहता हूं, गैलन गैलन पी गए और पीते पीते तुमने अपना शरीर बिगाड़ लिया, क्या मिला? बीड़ी पीने वालों से कहता हूं, पीते पीते कट्टा कट्टा ही नहीं पिए, बोझा बोझा पी गए, कुछ मिला? नहीं मिला। क्या मिला? वो तंबाकू खाने वालों को कहता हूं, तुमने पुड़िया पुड़िया ही नहीं खाई, तुमने चरिया चरिया खा लिया, टुकना टुकना खा लिया, दलिया दलिया खा लिया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। साहब ने कितनी सुंदर बात कही। उस परमात्मा ने मुझे जीवन रूपी चादर दी, मैंने इसका उपयोग किया और ज्यों के त्यों दे दी।
ज्यों के त्यों धरती नीचे कर। हमारा आप सबका भी यही कर्तव्य है प्यारे हंसनों कि हम अपने जीवन को समझें, है ना, इसको जाने और माने। कि ऐसा मत समझना 1-2 मिनट और ये जीवन पहली बार तुम्हें मिला हो, ऐसा मत समझना। मैं कह देता हूं पहली बार नहीं मिला। माताओं एक बात सुनो, तुम सोचती हो पहली बार हम आए, नहीं, कितनी बार आ गए। भाइयों आप सोचते हो कि हम पहली बार आए, नहीं, कितनी बार आए। पहले भी कितनी बार हम इस धरती में यात्रा कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके। कभी साहू बने, कभी गोंड बने, कभी आदिवासी बने, कभी कोई कुछ बने, कभी अमीर बने, कभी गरीब बने, हाँ, कभी साहूकार बने तो कभी कभी बहुत बड़े नौकरी वाले बन गए। ये पहली बार जीवन मिला हो ऐसा मत समझना। माताओं ये भी मत सोचना कि लगातार हमको मनुष्य का ये नारी शरीर ही मिल रहा होगा ना। और पुरुष लोग भी ये सब भुलावे में मत रहे कि हम सदा से पुरुष योनि में और पुरुष शरीर में ही आए हैं ना। कभी आप भी नारी शरीर में आए होंगे और कभी आप भी पुरुष शरीर में आए होंगे, पहली बार नहीं। तो कभी चिंतन करो कि ये जो यात्रा है इसका विराम कब मिलेगा, कब मिलेगा विराम। क्यों बार बार मनुष्य का जीवन मिलता है, इसे समझने की और जानने की जरूरत है। इसको समझो, क्यों मिलता है, कहां भूल होती है, कहां चूक हो जाती है। पहली बार हम कोई बड़े व्यापारी बने, बड़े अमीर बने और धन संपदा से युक्त बने, गाड़ी मोटर बंगला परिवार वाले, ऐसा कभी नहीं सोचा। हमेशा से रहा। इससे भी पहले बड़े ज्यादा अमीर बने रहे होंगे और हो सकता है आगे तुम्हें गरीबी भी मिले। एक बात जरूर चिंतन करना कि ये परमात्मा बार बार मनुष्य का जीवन क्यों देता है, कहां भूल हो रही है। भूल बस यही हो रही है कि हमने स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं को पहचाना है। स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं को पहचाना नहीं। सदा हमने दूसरे को ही अपना माना, शरीर को अपना माना, इंद्रियों को अपना माना, धन संपदा को अपना माना। अक्सर आपसे कोई पूछे कि आप कौन है तो क्या कहते हो? नाम लेते हो, अपना नाम बताते हो, पद बताते हो, गांव बताते हो, किसी का पिता बताते हो, किसी का पुत्र बताते हो। यही तो आपका परिचय है। क्या यही सब आपका परिचय है? नहीं, आपका परिचय ये नहीं है। आपका परिचय कुछ और है। उस सत्य को जो जान लेता है, उस सत्य को जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती। ध्यान में रखना, ये जितनी भी चीजें हमारे पास है सब मिटने वाला है। मौत सब छीन लेने वाली है। जो मौत न मिटा सके वही हम हैं और उसी को जानना है। उसी जानने का नाम मोक्ष है, उसी जानने का नाम कल्याण है, उसी जानने का नाम सद्गति है। उसी को जानो जिसे मौत भी न मिटा सके। ये सब मिट जाने वाला है और उसे जब तक हम नहीं जानेंगे ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। जन्म और मरण, जन्म और मरण। आज ये इस घर में आए, कल कहीं और आओगे। आज पुरुष बन करके आए, कल स्त्री बन करके आओगे। आज अमीर बन करके आए, कल गरीब बन करके आओगे। आओगे तो जरूर, लेकिन तुमने उस सत्य को नहीं जाना। सिर्फ शरीर को जाना, सिर्फ इंद्रियों को जाना, सिर्फ वासनाओं को जाना, सिर्फ विषयों को जाना। इससे ऊपर उठ करके जब उस सत्य को जानोगे तभी हमारी यात्रा समाप्त होगी सदा सदा की। उसी को कहते हैं एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति।